हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम वर्ल्ड मैपिंग को कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण सागर हैं उनको हम देख रहे थे। उसका एक पार्ट दे दिया जा चुका है आपको, आप देख सकते हैं उसको। तो आज हम जितने भी हमारे शेष बचे हुए सागर हैं आज हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विश्व के महत्वपूर्ण सागर। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए उत्तरी सागर। दोस्तों आपको उत्तरी सागर दिख रहा होगा। उत्तरी सागर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए। और उत्तरी सागर के ही थोड़ा पूरब में आ जाइए इधर, यहाँ बाल्टिक सागर है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, उत्तरी सागर। उत्तरी जो अटलांटिक महासागर का ये भाग है, ठीक है, जो यूरोप और ब्रिटेन जो द्वीप समूह है से घिरा हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये ब्रिटेन द्वीप समूह है, ठीक है, इससे क्या है, घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अपना यूरोप के जो ब्रिटेन द्वीप समूह है उससे क्या है, घिरा हुआ है। इसमें चौड़े और विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। तो बस इतना ही याद रखा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक है, जैसे डॉगर बैंक आपने सुना होगा, यहाँ पे ही डॉगर बैंक मिलेगा आपको उत्तरी सागर में। देखिए दोस्तों, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे प्लैंक्टन्स का निर्माण होता है जो कि मछलियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो उसका भोजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए उत्तरी सागर में कौन सा बैंक आपको मिलेगा, डॉगर बैंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने उत्तरी सागर देख लिया है। अब जो हम अपना सागर देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए। अब आपको जो सागर दिख रहा है पीला सागर, ये देख रहे हैं आप पीला सागर। दोस्तों यहाँ देखिए पीला सागर आपको दिखाई दे रहा होगा, चीन और कोरिया के मध्य। ये देख रहे हैं चीन है और ये क्या है, कोरिया है, इसके मध्य आपको दिख रहा होगा पीला सागर। तो दोस्तों जो पीला सागर है ये आप जैसा कि देख रहे हैं इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। अगर हम इसको हमारी जो पृथ्वी को इन दोनों पार्ट्सों को आपस में जोड़ दें, अलास्का वाला और इधर ये जो रसिया वाला इधर पार्ट है, इसको आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, पूरा प्रशांत महासागर आपको मिलेगा। लेकिन ये क्या है, पूरा आपको एक मैप के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए इधर क्या है, प्रशांत महासागर है और इधर भी क्या है, प्रशांत महासागर है। तो पीला जो सागर है वो प्रशांत महासागर का भाग है। किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। ठीक है, इसमें चीन की प्रसिद्ध नदी हुआंगो अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों याद रखिएगा, हुआंगो नदी आपको मुहाना बनाती है। देखिए दोस्तों, हुआंगो नदी को क्या है, हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये पीला गाद लाकर यहाँ पर क्या करती है, जमा करती है, डालती है, यानी कि इसमें अपना निक्षेप करती, मतलब गिराती है पीले रंग का जो भी गाद है। इसी कारण इसका नाम क्या है, पीला सागर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो तट है इस पर विशालतम बंदरगाह मिलता है, टिएनजिन। याद रखिएगा दोस्तों, टिएनजिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह मिलता है, टिएनजिन। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन कौन सा सागर देख लिया, उत्तरी सागर देख लिया और पीला सागर देख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं अराल सागर। अराल सागर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो अराल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अराल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो किस किस के मध्य स्थित है दोस्तों, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, इसके मध्य क्या है, विस्तृत है। यह 33 सागर का ही क्या है, अवशेष है। ठीक है, और ये सागर क्या है, तेज़ी से सिकुड़ रहा है, क्योंकि इसमें गिरने वाली अमू नदियाँ और जो सीर दरिया नदी है, अमू दरिया और सीर दरिया, ठीक है, ये नदी है, ये जल को दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इस नदी में, इस सागर में कौन कौन सी नदी गिरती थी, अमू दरिया और सीर दरिया। तो ये नदियों ने अपना जो जल की दिशा है उसको क्या है, मोड़ दिया है, जिस कारण क्या है, इसमें क्या है, इसका आकार तेज़ी से सिकुड़ रहा है। याद रखिएगा, अराल सागर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अराल सागर याद हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं अजोब सागर। ये आपको अजोब सागर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखिए अजोब सागर, ये काला सागर का ही भाग है। याद रखिएगा, जो हम काला सागर है इसका ही क्या है, ये एक भाग है, सॉरी ये जो यहाँ पे काला सागर है इसी का भाग है अजोब सागर। ठीक है, तो अजोब सागर काला सागर का भाग है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से क्या है, बहुत समृद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के अब हम देखेंगे। ये लेब्राडोर आपको सागर दिख रहा होगा, कौन सा सागर दिख रहा है,
डोर सागर। ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड, ये आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा और यहाँ आपको कनाडा दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित न्यून लवणता वाला सागर है। ठीक है, इस सागर में बहने वाली जो लैब्राडोर जलधारा है, आप जानते हैं लैब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है। जैसे कि आप जानते हैं अभी आपने यहाँ पे हमने देखा था डॉगर बैंक। ठीक है, डॉगर बैंक कहाँ देखा था, उत्तरी सागर में देखा था। इसी तरह यहाँ पे भी गल्फ स्ट्रीम में जब लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है जो आपस में मिलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्टन्स का निर्माण होता है जो कि मछलियों का मुख्य भोजन है। इसके कारण यहाँ पे भी क्या है, मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लैब्राडोर सागर समझ गए होंगे। लैब्राडोर जो सागर है वो क्या है, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित न्यून लवणता वाला सागर है। ठीक है, और यहाँ पे इस सागर में बहने वाली लैब्राडोर जलधारा बड़े बड़े आइसबर्ग लेकर आती है, आइसबर्ग। ठीक है, आइस के बड़े बड़े जो वर्ग होते हैं वो लेकर यहाँ पर आती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, लैब्राडोर सागर भी आपने देख लिया, पीला सागर भी, अजोब सागर भी। अब आ जाइए एडियाटिक सागर। जैसा कि आप एडियाटिक सागर दोस्तों देख रहे हैं, ये इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। ये देख लीजिए एडियाटिक सागर, जैसा कि आपको लोकेशन से दिखाई दे रहा है। आप लोग मैप लेके बैठिए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैप की सहायता से आप इजीली अपने मैप को देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको सारे सागर, महासागर, महाद्वीप, देश सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एडियाटिक सागर को हम देखते हैं। एडियाटिक सागर इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर का भाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर का क्या है, भाग है। ओट्रांटो जलसंधि इसको एजियन सागर से जोड़ती है। एजियन सागर से कौन जोड़ती है, ओरांटो जल संधि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इटली का प्रसिद्ध सांस्कृतिक जो नगर है वेनिस, जिसे हम वेनिस कहते हैं, इसके तट पर ही अवस्थित है। सर्दियों में आप जानते हैं यहाँ पे जो बोरा पवनों के प्रभाव स्वरूप क्या है, नौगमन कठिन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या, कौन सा, बोरा जो पवन चलती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे जावा सागर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप जैसे कि देख रहे हैं जावा सागर। जावा सागर भी क्या है, इम्पोर्टेंट सागर है, प्रशांत महासागर में विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है, प्रशांत महासागर में विस्तृत है। ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का समृद्ध सागर है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। ठीक है, इंडोनेशिया इससे प्राप्त संसाधन का क्या करता है, विदोहन करता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे जावा सागर। और ये देखिए कौन सा सागर है, तिमोर सागर। ठीक है, ये देखिए जावा सागर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्लीन करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये बीच में। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि आपको नीचे ये सुमात्रा दिख रहा होगा। ये देखिए ये सुमात्रा आपको दिख रहा है। ठीक है, जावा, तो यहीं पे क्या है, जावा द्वीप के ही पास में क्या है, जावा सागर है। ठीक है, तो जावा सागर आप याद रखिएगा, जावा सागर इंपॉर्टेंट सागर है। अब आ जाइए तिमोर सागर। तिमोर सागर, जैसे कि आपको तिमोर सागर दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्या है, उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। तो किसका भाग हो सकता है, ये तो देखिए यहाँ पे जो जावा सागर था ये तो प्रशांत महासागर का भाग था, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर। लेकिन जो जावा सागर है ये किसका भाग होगा, ये अपना हिंद जो महासागर है उसका भाग है। किसका है, हिंद महासागर का भाग है तिमोर सागर। ठीक है, यह मूंगा निक्षेपों के लिए विख्यात है और प्राकृतिक गैस और यहाँ पे खनिज से समृद्ध है। तो दोस्तों हमने जितने भी इम्पोर्टेंट महासागर थे सारे देख लिए हैं। तो अब आप एक मैप लेके बैठिए और जितने भी हमने सागर कराए हैं उन सागर को एक बार क्रम से देखते जाइए। बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे सागर भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं